अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का प्रोग्राम फ़ीडबैक और कमेंट्स के हवाले से होगा, क्योंकि हम एक महीना गुज़रने के बाद जो 30 दिन प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में गए हैं और उस पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, उनको उसी मुनासबत से ज़ेर गुफ्तगू लाना, एक तरह से मशवरा करना, मुशावरत का माहौल क्रिएट करके, यानी जिस तरह जब हम बात कर रहे होते हैं रोज़ाना प्रोग्राम के दौरान, तो हर चंद के आप में से कोई भी हमारे सामने नहीं बैठा होता इस तरह के जैसे ये सामने आप बैठे हैं। लेकिन ये दूसरी बात भी ठीक है कि आप हमारे बिल्कुल सामने ही बैठे होते हैं और हम आप ही से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो फ़ज़ा में कहीं आगे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आपका लिसनर मौजूद नहीं है, आपका देखने वाला जो है वो अपनी तवज्जो के साथ मौजूद नहीं है, तो उसके बाद तो इश्तिहार चल सकता है, गुफ्तगू नहीं हो सकती। क्योंकि इश्तिहार की तो ठीक है ना कि उसकी आवाज़ भी आ रही है, नहीं भी आप उसको देख रहे, दैट्स ओके। लेकिन ये जो मुकालमा है, ये जब तक दो तरफ़ा नहीं हो, जब तक दूसरे एंड से आप तक बात आ नहीं रही और जो आ रही है उसको आप इनकलकेट नहीं कर रहे, उसमें उसका हिस्सा नहीं डाल रहे और उसके हवाले से उस मजमूई गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है वो या तो मोनोलॉग रह जाएगा, वो डायलॉग नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक तरफ की बात है तो वो गोया आप पर राय मुसल्लत की जा रही होगी, आपकी राय ली नहीं जा रही होगी। ये इस पे हैं बहुत सी बातें, उसमें साथ साथ ही चुटकुला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक एक दो दो जुमले करके बातें याद भी आती रहती हैं। मुख्तार मसूद ने अपनी शोरा आफाक नसर में बहुत अच्छी अच्छी एक उन्होंने बताते होते थे कि मेरे पास एक ऑटोग्राफ बुक होती थी जो हर आदमी के लिए जेब से बाहर नहीं आती थी। तो उन्होंने जिन लोगों की ऑटोग्राफ लिए ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक, मतलब अपने बुढ़ापे तक या अपनी बालिग और बड़ी उम्र में पहुंचने तक, तो वो कभी कभार जो मज़ामीन थे वो उन पे लिखते थे कि, और उसमें जस्ट एक ऑटोग्राफ को देखा और फिर वो शख्सियत याद आई, फिर उस शख्सियत के हवाले से बात आगे सिलसिला ख्याल चलता गया। तो उसमें टॉइन बी, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी और वो स्कॉलरली जो हिस्टोरियंस हैं, बल्कि बाज़ तख्लीकी किस्म के मौर्रिखीन, उसमें उनका बहुत बड़ा नाम था। तो ज़ाहिर है उस हिस्ट्री को अब पढ़ के ही लोग हिस्टोरियन बन रहे हैं, उसको आप बाईपास या सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। तो उस ज़माने में लंबी बात है, उसमें जो इस वक्त हमने हिस्सा उसका शामिल करना था, वो टॉइनबी से मुलाकात के बाद सारा तफसीली तासुर में एक फ़िक्रा इस वक्त पेश नज़र है। वो कहते हैं कि टॉइनबी का जवाब इल्मी होता था, हतमी नहीं। अब देख लें कि बहुत से लोग हैं कि उनका जो फ़ैसला कुन और हतमी का मत से फ़तवे की राह फूटती है। ख़ास अगर अरबी ज़ुबान के कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाएं तो वहाँ फ़तवा अपनी ज़ात में इतना बुरा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन वहाँ से होता क्या है कि आपने किसी दूसरी ज़ुबान से एक इस्तिलाह पकड़ी और उस इस्तिलाह को अपने ज़ाती रवैयों के ऊपर चस्पा कर लिया। जो फतवा के प्रोसेस में से गुज़रते हुए अहले अरब और अहले इल्म अरब जो थे, उनका जो रवैया था, उस रवैये को अडॉप्ट नहीं किया। जैसे मैंने एक पंजाबी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था ना कि लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि जीन्स पहनने से तरक्की हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो जीन्स चढ़ा के अगले दिन तरक्की के इंडिकेटर अपनी सोसाइटी में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तरक्की हो चुकी थी तो उसमें बाज़ जगहों पे अपने आप को आराम से ज़्यादा प्रैक्टिकल उन्होंने देखा कि हम ये पहन के निकल जाएं, ये काम भी है, वॉक भी हो जाएगी, मतलब मुश्किल काम या ज़्यादा वाइब्रेंट रहने के लिए ये लिबास का ये हिस्सा ज़्यादा सहूलत देता है। तो वो तरक्की के नतीजे में तो जीन्स आई थी, जीन्स पहनने से तरक्की नहीं हुई थी। तो लेकिन जिनके हथे सिर्फ जीन चढ़ी तो उन्होंने बस वो जीन्स के साथ वफा कर दी, लेकिन तरक्की के जो इंडिकेटर्स और प्रोसेस और उसमें से जो जान मारी और जिस
पंजाबी में कहते हैं गिद्दड़कोट से गुजर के उन्होंने जहाँ तक पहुँचना था वो काम नहीं कर सके। बिल्कुल इसी तरह से हम मुकालमे में फ़ीडबैक्स को इसलिए लेके आ रहे होते हैं साथ साथ कि हमारे देखने वाले वो हमारे असल में नाजरीन तो हैं ही, वो हमारे क़ारीन भी हैं, वो हमारे नाक़िदीन भी हैं। इसी तरह ये तनकीद जो है वो बाय इटसेल्फ अपनी ज़ात में ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका ताहिर फराज का एक शेर है कि मुझको तनकीद भली लगती है, आप तो हद से गुज़र जाते हैं। लेकिन मतलब जब आप किसी चीज़ में हद से गुज़र जाते हैं तो वही चीज़ उस वक्त मुनासिब नहीं भी लगती। नाम लेने का मैंने ये सोचा था कि नाम बनाम दोस्तों के जहाँ जहाँ ख़ास ख़ास कमेंट्स आए होते हैं उनका ज़िक्र, तो वो फिर मुझे लगा कि जैसे एक ज़माने में रेडियो के फरमाइशी प्रोग्राम होते थे ना, तो वो उस वक्त ख़तों का ज़माना होता था, तो वो फिर सिर्फ बंदे का नाम ही नहीं, वो फिर ये भी बताते थे कि ये ख़त हमें ओकाड़ा से आया है, तो ये टंडो आदम से आया है। मतलब उसमें नाम मकाम हर चीज़ साथ चल, ठीक है, उसमें भी एक दिलचस्पी का सामान होता है और एक तरह का स्टेक शामिल हो जाता है। लेकिन अभी जिन जिन दोस्तों ने बात की है, जब उनकी बात आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि हम इंक्लूड हो गए हैं। और अगर सरेदस्त नाम शामिल नहीं भी हो रहे तो मेरा ख़्याल आप उससे सरफ़ नज़र फरमाइए, क्योंकि इस वक्त नाम से ज़्यादा हमारी तवज्जो है काम की तरफ। बल्कि वो किसी ने कहा भी कि वो जी इसके ऊपर वो पट्टी सी चला दिया करें। मैंने कहा वो पट्टी का हमें पता है, और पट्टियों के साथ मुतल्लिक़ा लोग जो आ रहे हैं उनको आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन ये जो है ना सहूलत और ये फैज़ वो पट्टियों वालों को कम ही नसीब होता है कि जैसे हम छोटा सा लफ्ज़ की कमी होती है, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त ने कहा कि वो ये नाम नहीं ये नाम था। कभी कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ आती है, दोस्त उसी वक्त तवज्जो दिलवाते हैं। वो ख़ुद इसका मतलब है कि वो साथ साथ चलते हैं। शेर एक आ गया है ज़हन में कि शर्त गम गुसारी है वरना यूँ तो साया भी, शर्त गम गुसारी है वरना यूँ तो साया भी, दूर दूर रहता है साथ साथ चलता है। आप साये को अगर देख लें तो साया आपके बिल्कुल साथ साथ चलता है, लेकिन वो दूर दूर रह के उसका आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, वो उसके साथ आपका ताल्लुक़ खातिर उस तरह से डेवलप नहीं होता। वो आपका साया है, आप उसके ओरिजिन हैं, लेकिन दूर दूर रहता है साथ साथ चलता है। वजह क्या कि उसमें गमगुसारी, दूसरे का दुख दर्द फ़ील करना, दूसरे की कैफियत को वहाँ जाके फ़ील करना, ये साये के हिस्से में नहीं आता। अगर जो इस वक्त बातचीत करने वाले हैं उनको भी ये चीज़ नसीब नहीं है तो उनकी हैसियत भी साये की रह जाती है, जो एक ख़ास रोशनी में नज़र आता है। अंधेरा हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा जो ज़हनी कैफियती रब्त है वो अपने सुनने वालों, देखने वालों के साथ उसी तरह चल रहा होता है। हुंगारा जो है प्रोग्राम हमने शुरू किया था पंजाबी में, उसके अपने नाजरीन हैं, उनको हमें वो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि एक रेगुलरिटी के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर वो उसको देख भी रहे हैं, उससे एंजॉय भी कर रहे हैं। बाज़ ने ये तक कहा कि हमें शुरू में समझ तो नहीं आती थी, लेकिन हम उसको सुनते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो मीनिंग्स खुलने भी लगे हैं। जहाँ पंजाबी आपको गाढ़ी और ज़्यादा मुस्तनद लगती थी, वो अब आपको आसान लगने लगती है। बात यह है कि ये बात सिर्फ़ पंजाबी पर नहीं है, ये उर्दू पर भी है, ये अंग्रेज़ी पर भी है। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मतलब जो भी एक ख़ास इल्मी मौज़ूआत को डिस्कस करना है या थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बलीग और ज़्यादा दूर तक मार करने वाला इशारा करना है, उसके लिए तो बहरहाल ज़ुबान की क्वालिटी तरक्की करेगी तो आपकी जो इबलाग की क्वालिटी है वो भी साथ साथ तरक्की करेगी। पिछले दिनों हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की एक मज़मून भी पढ़ा और उस पे लोगों की तरफ से बहुत पसंदीदगी भी आई देखने वालों की तरफ से। और उस पसंद करने वालों में एक आम रोज़मर्रा के ज़ौक़ रखने वालों से लेके इंतहाई साहिब इल्म बुज़ुर्ग दोस्तों के भी फ़ीडबैक्स आए। तो पता ये चला कि अब यूसुफ़ी साहब ने अपनी जो लिसानियात थी,
या लफ्ज़ों का इंतखाब था, उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कहीं समझौता नहीं किया। लेकिन वो बहुत बड़ी से बड़ी बात कह भी दिया करते थे, मगर उन्होंने कहने के उसलूब ढूंढ लिए थे, अपनी क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन और अपने बयान की सतह में से नीचे उतरे बगैर उन्होंने हर बात कहने का फ़न सीख लिया था। बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जिस तरह बाज़ सुनने वालों ने ये फरमाया ना कि वो सुनते रहे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी भी मुश्किल नहीं लगती थी और उनको उर्दू भी मुश्किल नहीं लगती थी। ये मेरे अपने बेटे से भी वो कहीं सुनता रहा होगा, तो मुझे उसने कहा कि पापा आपकी ये पंजाबी है ये और क्लास की है। मैंने कहा, मैंने दिलचस्पी पैदा हुई तो मैंने कहा मुझे बताओ फिर कौन सी क्लास की है। कहते हैं मुझे क्लास का इस तरह तो वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मतलब ये वो नहीं है जो हम दोस्त आपस में बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चे बात ऐसी ही है, लेकिन बात यह है कि ज़ुबानें आपके पास दो होती हैं। एक वो ज़ुबान आपकी होती है जिससे आप दुकान से सौदा लेते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं और गुफ्तगू करते हैं, वो भी ज़ुबान है। लेकिन एक वो ज़ुबान है जिससे आप अपने दौर तक आए हुए इल्म को महफूज करते हैं, तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में। उसकी क्वालिटी जो है वो उस ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है। फिर इसके साथ जब आप तख्लीकी और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो वो हमारी एक दूसरे नंबर की बेटी, उसका चूँकि इन चीज़ों से पढ़ने का साथ ये ज़ौक़ है, तो उसने कहा कि जी ये शेर या ये नसर है, ये फिर कैसे तय हो कि अब ये चीज़ बन गई है। मैंने कहा बेटे लंबी चौड़ी तो मैं इसमें बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने छत पे देखो तो एक वाटर टैंक पड़ा हुआ है। अब उस टैंक में दो पाइप्स हैं, एक है नीचे उसके पाइप लगा हुआ जहाँ से पानी आपके बाथरूम्स में, आपके किचन्स में, आपके यूटिलिटी नीड्स के लिए आता है। हाँ, तो मैंने कहा एक उसके बिल्कुल ऊपर करके पाइप लगा होता है जिसे ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। वो होता है कि जब टैंक कहीं मोटर से पानी भर रहे हो तो जब टैंक फुल हो जाए तो फिर ओवरफ्लो पाइप से पानी आता है। तो जहाँ तक यूटिलिटी के इस्तेमाल का पानी का ताल्लुक़ है तो वो तो उसमें 2-4 बाल्टियाँ भी पानी हो तो वो बाथरूम में भी टूटी खोलेंगे तो आ जाएगा, किचन में भी खोलेंगे तो आ जाएगा, और ज़रूरियात वो पूरी कर देगा आपकी। लेकिन ओवरफ्लो पाइप से पानी आने के लिए वो पूरा टैंक पहले किनारों तक भरा हुआ होना ज़रूरी है। तो ये जो शायरी है या ये जो तख्लीकी नसर है या आगे ज़िंदा रहने वाला अदब है, ये ओवरफ्लो पाइप से होता है। निचला यूटिलिटी वाली ज़रूरतों वाले पाइप से ये काम नहीं होते। जिस तरह के दुकान से सौदा तो जितनी मुझे जर्मन आ गई है उसी से लिया जा सकता है। मैं भी जाता हूँ उनको जाके कहता हूँ कि इश ब्रोखे आइने पाकुं दिस एंड दैट, तो वो उनको पता चल जाता है, मैं सौदा लेकर घर आ जाता हूँ। लेकिन इन्हीं की ज़ुबान में, इसी ज़ुबान में ऐसी नसर लिखना, एक बड़ा नावल लिखना, एक बड़ी राइट अप इस तरह का या किसी काबिल गौर किस्म की गुफ्तगू देना, उसके लिए उस ख़ास ज़ुबान के मुहावरा, उसका रोज़मर्रा, उसकी शायरी, उसकी नसर, उनके ऊपर एक ख़ास सतह तक जब तक आपको ग्रिप नहीं होती वो आप हो नहीं पाता। कर लेते हैं, लेकिन वो करके फिर आप ये ठीक है आप करके, तो वो हमारे एक दोस्त थे वो कहते थे कि मेरी गाय ने बच्चा दिया, उसने अच्छा किया। कहते हैं ये बिल्कुल मीटर के हिसाब से तो ये पूरे मिसरे हैं, लेकिन ये शायरी नहीं है, ये पोइट्री नहीं है। उसके अलावा हम इसमें से कुछ जगह निकाल रहे थे दोनों प्रोग्रामों के दरमियान बाब सुखन की, और उसमें हमारे दोस्त हमारे साथ शामिल हुए। मुदब्बिर आसान साहब स्विट्ज़रलैंड से उनका जो भी यही सिलसिला था कि उन्होंने यहीं पले बढ़े, यहीं पे तालीम हुई, लेकिन इतनी मेहनत हुई कि वो बाद में मुझे पता चला कि उनकी तो मतलब इस तरह की ज़ुबान बोलने, पढ़ने और ज़ौक़ को इस सतह पर लाने के लिए उनकी वालिदा ने कहीं मतलब पाकिस्तान से वो बाकायदा वो किताबें मंगवाती रहीं कि उर्दू की जो है पहली की, दूसरी, तीसरी, 10वीं तक की। तो वो कहती हैं कि मैंने इसको साथ साथ घर पे वो सारा सिलेबस यानी पाकिस्तान से उर्दू की दरसी कुतुब लेके उनके मुताबिक इसको ट्रेंड किया
और उसके बाद ज़ाहिर है उसको कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होता है बात करते वक्त, वो उनको उनकी इन कोशिशों को ट्राइब्यूट पेश करने के लिए मैंने कहा कि अब ये प्रोग्राम आप किया करें, और वो करते भी हैं। और साथ साथ मुझे भी कहीं से कुछ मिलता है तो मैं भी लेके हाज़िर हो जाता हूँ। गुजारिश ये है कि हम इस फोरम को, इस प्लेटफॉर्म को वो जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई दिल टूटा यूं लगा मुझको, कुर्राए रोशनी ही टूट गया, इस कैफियत से के साथ कहने वाले हों और इस कैफियत के साथ सुनने वाले हों। कहीं कहीं जो फ़ील होता है कि शायद इसमें अहमदियत की बात होती थी, वो अहमदियत की बात अचंभा और ज़रा सा मुख्तलिफ इसलिए लगी कि जहाँ गुफ्तगूएँ होती हैं, जहाँ पर बात चल रही होती है, उसमें तो वो शजर ममनुआ की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी ना। अब जब होती है तो वो कहते हैं कि अच्छा ये पता नहीं किसी एजेंडे पे हैं, इनको प्लांटेड होंगे, इनका ये किया होगा, इनका वो किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने बात करनी है और हमने करते रहनी है। हमें ये देखना है कि एक घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं और उन 10 अफराद का नुक्ता नज़र डिफरेंट है, तो वो बग़ैर लड़े, बग़ैर चीज़ें तोड़े, बग़ैर एक दूसरे का सर फोड़े किस तरह रह सकते हैं, उसका क्या तरीका निकाला जाए, उसको कहते हैं प्लूरलिज़म। वो घरों पे भी उतना ही एप्लीकेबल है। उसका इतलाक़ आपके 6 मेंबर्स फैमिली के ऊपर भी होता है और उसका इतलाक़ आपके 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पर भी होता है। 90 मिलियन से ज़्यादा की आबादी के मुल्क में तो हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लोग मुख्तलिफ तर्ज़ फ़िक्र के साथ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, लेकिन उनका तर्ज़ फ़िक्र, उनका मुख्तलिफ तरीके से सोचना दूसरे की लाइफ, प्रॉपर्टी, उसकी शख्सी हुकूक, उसकी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेट स्पेस, उसके अंदर दखल नहीं देता। जिस तरह वहाँ पे एक डॉक्टर साइम अली सोमरो थे, तो वो अल्लाह करे खैरियत से हों, काफ़ी अरसे से उनकी कोई इतला नहीं, ऐसे ही दरिया मिजाज के थे, लेकिन बहुत मोहब्बत से जहाँ इंसानियत की खिदमत का मौका होता, हमारी उनसे ज़लज़ले के मौके पर वहाँ जब कवरेज के लिए गए तो वहाँ मुलाकात हुई और अच्छा ताल्लुक़ बन गया। तो वहाँ पे कहते हैं कि यार ये जो हमारे इस वक्त, उस वक्त इत्तेफाक से था भी रमज़ान ही, तो कहते हैं हमारे यहाँ एहतराम रमज़ान जो है वो एहतराम इंसान से ऊपर चला गया है। तो बंदा मर जाए लेकिन वो न, उसका कोई इंसान एहतराम नहीं है, रमज़ान का एहतराम है। मैंने कहा तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि अगर इस वक्त वहाँ हमने बालाकोट के एक चौक में खड़े थे और सफ़र में थे, 4:30 बजे थी शाम के, थोड़ी देर बाद रोज़ा खुलना था। तो जब वो पानी की बोतल उसने निकाल के पी, मुझे बार बार वो एक ही बात कहें डॉक्टर सोमरो कि यार ये मतलब क्लब और इस तरह की डांसिंग फ्लोर्स, ये सारे तो मैरियट और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के बड़े बड़े इदारों में और हमारे बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे इस तरह के क्लब हैं, तो ये ज़लज़ला इधर आया, ये गरीब किस चक्कर में मारे गए हैं। बार बार एक ही बात वो मुझसे कहे, तू खुदा नू मनना, तू दस तेरे खुदा ने यह ज़लज़ला क्यों लिया, इन्हों तो गरीबों का की कसूर सी। तो नहीं रहा गया जब वो बार बार मुझे कहें। मैंने कहा डॉक्टर सोमरो एक बात मैं तेन दस दें, ये जो बोतल पानी की खोल के तुम पीने लगे हो ना इस वक्त बालाकोट के चौक में खड़े होके, शाम रोज़ा खुलने में अभी 1.5 घंटा बाकी है, ये बोतल पी होती ना तुमने पिछले साल यहाँ पर, जब अभी तो ये सारा शहर ही मिलिया मेट हुआ पड़ा है, तुम मुझे पिछले साल यहाँ पे ये बोतल पानी की पी के दिखाते, ये तुम्हें संसार करके ना मार देते तो बात करना। बात यह है कि इंसान भी बहुत दूर चला जाता है। अल्लाह ताला ने इस तरह का जालमाना एहतराम रमज़ान कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था कुरान शरीफ में? मन काना मिनकुम मरीज़ुन औ अला सफ़रिन, उसके ऊपर उसके इस एक्सेप्शंस के होते हुए जिनका रमज़ान जो है वो थ्रेट पे चला जाता है, वो आज सल्लम का इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ करवाया जाने वाला रमज़ान भी नहीं है और वो एहतराम रमज़ान भी नहीं है। इस तरह मतलब मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि हमारे पास अभी
अगले 5 साल इन चीज़ों पर बात करने के लिए टाइम मौजूद है। हमारे पास इतना ज़्यादा वहाँ पर काम होने वाला है कि जितनी, मैं तो कहता हूँ कि बस इस पे बात होती रही और एक हम नहीं, मेरा ख्याल है 50 चैनल्स इस पे बात करना शुरू हों, तब जाके कहीं 2-4 साल में कोई तब्दीली आए, लोगों की सोच बदले। तो जनाब हमारा ये फोरम है, इसका मकसद जो है ना वो किसी के जज्बात मजरूह करना या अहमदियों को सुपर इम्पोज करके दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी ऐसी गैर इंसानी सूरत हाल पैदा होगी वहाँ हम बोलेंगे, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो बोलेंगे ना, जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है। क्योंकि अगर इन सोचों का और इन बातों का अब ही मेरा जी पुजी, अब ही मेरे बच्चे जीऊँ, तो हम उसका फ़ायदा क्या जब हम ही ना महकें। फिर साहब तुम बातें सबा कहलाओ तो क्या। लुत्फ़ ये है कि आदमी आम करे बहार को, मौजे हवाए रंग में आप नहा लिया तो क्या। यही है जनाब बॉटम लाइन हमारी गुफ्तगू करने और हमारे चुप रहने की, उसके पीछे यही वजूहात होती हैं। आप देखते रहिए, आपसे गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह। हमें बहुत दूर तक बात करनी है और बहुत देर तक आपसे मुकालमा करना है। अल्लाह आपकी समाअतों में बरकत रखे और हमें बात करने की तौफीक अता करता रहे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के हवाले। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।